हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ प्रगति। कैसे हैं आप सब? आई रियली होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे होंगे। मैं प्रगति आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस नए व्लॉग में। आज के व्लॉग में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आफ्टर दिवाली जो घर में हम सारी चीज़ें हैं उनको संभाल कर रखते हैं, तो किस तरह से मैं क्या कर रही हूँ और क्या क्या चीज़ें हैं जो मैंने संभाल कर रख ली हैं, एंड लाइक अ लाइफ अपडेट कि और सब चीज़ें क्या चल रही हैं, मैं आजकल किन चीज़ों में बिज़ी हूँ। ये सारी चीज़ें आज के व्लॉग में आपको देखने को मिलेंगी। तो आई रियली होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर ये व्लॉग आपको अच्छे लग रहे हैं देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो हमारे वहाँ तो सर्दियाँ भी शुरू हो गई हैं और इसी के साथ मैंने निकाल लिए सारे गर्म कपड़े। अब काम चल रहा है इनको धुलने का और सर्दियों का स्वागत करने का। और ये है मेरा बहुत ही फेवरेट सा फेस मास्क मसूर की दाल का। सिंपल इसको भिगो कर रख लीजिए और फिर ग्राइंड करके फेस पर लगाइए। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई रियली होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। बहुत दिनों के बाद आज मैं ऐसे बैठ कर के इस जगह पे बैठ कर के वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अभी तक फेस्टिव सीजन चल रहा था और बिल्कुल भी टाइम नहीं हो रहा था कि मैं बैठ कर के कोई वीडियो बनाऊँ। और पता नहीं इतना काम कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था। लेकिन त्यौहार बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे से एंजॉय किया। दिवाली, करवा चौथ और इसके बाद भैया दूज। अब लगभग सारे फेस्टिवल्स ख़त्म हो गए। दिवाली का ना पूरे साल इंतज़ार रहता है और ऐसा लगता है कि कब दिवाली आएगी, और होती भी 4-5 दिन की है, बट फिर भी ऐसा लगता है ना कि जल्दी ख़त्म हो गई। वो सब डेकोरेशंस करना, तैयारियां करना, घर की साफ़ सफाई करना, नई नई चीज़ें लाना घर को सजाने के लिए, और फिर हम कितने मन से सजाते हैं ना। और जैसे ही दिवाली ख़त्म होती है फिर सब उतारो, सब संभालो, फिर से घर नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है कि अब फेस्टिवल्स ख़त्म हो गए। तो मैंने भी 3-4 दिन हो गए माता रानी को जो है वो निकाल दिया था, यानी जो मैंने माता रानी को वापस से रख दिया है, उनका सारा सामान, माता रानी का मुखौटा और सब कुछ संभाल कर रख दिया है। तो इस तरह से दिवाली के बाद वाली जो सफाई है वो भी मेरी हो गई है। अपने बेड के कपड़े बाहर नहीं निकाले थे क्योंकि उसमें सारे जाड़ों के कपड़े थे, और फिर मुझे लगा कि अभी निकाल कर क्या फ़ायदा है, क्योंकि उस समय पे हम जाड़ों के कपड़े यूज़ नहीं कर रहे थे। लेकिन अब आपको आज मुझे देख के पता चल ही रहा होगा कि हमारे वहाँ पर जो है वो ठंड वापस आ गया है। सुबह शाम तो मतलब ठीक ठीक ठंडा होता है। आज ऐसा हो रहा है कि हल्का हल्का ठंडा, जैसे बाहर तो हो ही रहा है। मेरा रूम क्योंकि मैंने पूरा बंद कर रखा है तो फिर भी नॉर्मल है, लेकिन हवा भी चल रही है तो ठंडा होने लग गया। तो बच्चों को तो गर्म कपड़े पहनाने हमने शुरू कर दिए हैं। मैंने भी अपनी हाफ स्वेटर निकाल ली है और स्वेटर्स भी रख लिए हैं। गर्म सूट धुल गए हैं, तो वो काम मैंने अब दिवाली के बाद किया है। सारे गर्म कपड़े निकाल दिए, धीरे धीरे करके उनको वॉश कर रही हूँ और फिर उनको सेट करेंगे और वापस से फिर गर्मी वाले कपड़े अंदर रखो। एक ये काम इतना बड़ा होता है ना, और बहुत हेडेक और बहुत थकान लग जाती है। तो और धूप बिल्कुल नहीं आ रही है, बंद है एकदम। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। अब शादियों का सीज़न शुरू हो जाएगा तो अब उसकी तैयारियाँ शुरू हो रही हैं। हमारी भी फैमिली में 1-2 शादियाँ हैं, एक्चुअली 3 शादियाँ हैं। तो 2 शादियाँ तो यहीं हैं हल्द्वानी में ही, लेकिन एक शादी जो है उसके लिए कहीं बाहर जाना है। तो अभी कैसा होता है, क्या होता है, प्लानिंग चल रही है। हम जाएंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और कहाँ जाएंगे वो भी शेयर करूँगी। तो बस वही मेरी भी आजकल प्रिपरेशंस चल रही हैं। हालांकि ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि साड़ियाँ वगैरह मैंने इसीलिए करवा चौथ में बना ली थी कि फिर मुझे बाद में जाके टेंशन ना हो। इस समय में टेलर्स भी बहुत बिजी होते हैं। कुछ एक शॉपिंग करनी है तो मैं मार्केट जाऊँगी थोड़ी देर में। और बस नवंबर 20 के बाद तो मतलब 10-1 दिन ऐसे हैं कि हम बस शादियों में ही रहने वाले हैं। तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इसके आगे जो भी होगा वो मैं आपको वीडियोस के थ्रू बताती रहूँगी। एंड आई रियली होप कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लाइफ ऑफ प्रगति, और इसका हिस्सा बनिए। मैं बहुत श्योर हूँ कि आपको मेरी ये जर्नी बहुत अच्छी लगेगी और आप कनेक्ट कर पाओगे, बिकॉज आई एम वेरी रियल। यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा नहीं मैं बताने वाली हूँ या दिखाने वाली हूँ जो बनावटी होगा या जैसा भी होगा। मैं मतलब जैसी हूँ मैं बिल्कुल वैसे ही आपके सामने हूँ, कोई फ़िल्टर नहीं है। तो सब कुछ बहुत रियल है, आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। प्लीज़ जुड़िए मेरे साथ इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के थ्रू, बिल्कुल फ्री है। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और बाय।